तो आज की वीडियो 9th-10th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि हर बच्चे के लिए और हर पेरेंट्स के लिए बहुत अहम होने वाली है। ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो 9th और 10th की जो है तैयारी कर रहे होते हैं और स्कूल वाले कहते हैं जी पास्ट पेपर ले आओ या मॉडल पेपर ले आओ या गेस्ट पेपर ले आओ तो उसमें तैयारी कर लो यार। वो टेक्स्ट बुक जो आपको दी हुई है ना इन्होंने, उसके अंदर से पेपर आपको आना है। एक बात आपने ये कान जो है ना अपने कान में बिठा लेनी है। या आप कोई ओ लेवल या ए लेवल तो कर नहीं रहे कि आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट में वो जाएँगे। आपकी जो बुक के अंदर चीज़ें दी गई है ना, उन्हीं में से पेपर आना है, वही क्वेश्चन आपको आने हैं, कोई बदल के नहीं देते, ठीक है? मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ 9th-10th के बच्चों को ट्यूशन ऐसे ट्यूशन, वहाँ पे भी वो अंदर-अंदर से टीचर्स करवा रही होती हैं। पता नहीं कहाँ से मैट्रिक की है। हमने भी पेपर दिया है, हमने देखा है कि जो आपके पेपर के अंदर ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स के होते हैं ना, मैथमेटिक्स का पेपर और जो होता है ये यानी केमिस्ट्री बायो का वही क्वेश्चन होते हैं, वही डेफिनेशंस होती हैं जो बुक के अंदर दी होती हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम रखता है। अगर किसी को नहीं ना यकीन आता, खुद वो सर्च चढ़ के देख ले, ओ लेवल ए लेवल और मैट्रिक में कंपैरिजन वाली वीडियो कोई भी उठा के देख ले कि उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पे वो साफ बताते हैं कि ओ लेवल और ए लेवल में कॉन्सेप्ट पे जाया जाता है, जबकि जो है ना वो ना जो मैट्रिक होता है वहाँ पर जो है ना वो क्रैमिंग को फॉलो किया जाता है, बच्चे की मेमोरी को चेक किया जाता है। ठीक है, यूट्यूब पर आप सर्च करके देख लें, मेरी बातों पे आपको यकीन नहीं आता तो हमने भी पेपर दिए हैं। हो सकता है केमिस्ट्री क्योंकि मैंने आर्ट्स से किया था, तो केमिस्ट्री और बायो का मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पर कितना उन्होंने कोई अंदर से चीज़ डाल देते हैं, वही डेफिनेशन जो बुक पे दी होती है, वही आती है। ठीक है, कोई वो रद्द-बदल नहीं करते। ठीक है, दूसरा जो इस्लामियात का, उर्दू का और इंग्लिश का और ये जो होता है मुतालिया पाकिस्तान का पेपर, ये एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम जो पीछे क्वेश्चन लिखे होते हैं ना, ठीक है, वही क्वेश्चन उठा के वो दे देते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ भी वही देते हैं जो कि पिछले जो यूनिट खत्म होने के बाद अ, वहाँ पर जो होता है आपका सवाल जवाब होते हैं, वो ही देते हैं। ये जो अंदर-अंदर से कहते हैं टीचर्स भी कह रही होती हैं ना जी उन्हें अंदरों-अंदर चौक के दे देना है, ऐसे नहीं होता। हाँ, इस्लाम या लाज़मी और इख्तियारी की जो होती हैं जो मैं कहता हूँ तर्जुमा जो होता है वो पूरी-पूरी आयत नहीं दे देते। यानी कि वो अगर आप देखें इख्तियारी के अंदर या इस्लाम या लाज़मी के अंदर जो कुरान होता है या अल कुरान अब तो हमारे दौर अल कुरान नहीं था, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ उस वक़्त अल कुरान नहीं था, इस्लाम या लाज़मी होती थी। तो इस अल कुरान का जो होता है ना वो तो आप उन्होंने पूरी नहीं देनी, अंदर से कोई एक आधी उन्होंने जो है ना आयत उठा के देनी है। तो वहाँ पर हो जाता है इस्लामियात इख्तियारी में या फिर अल कुरान में हो सकता है कि वो कहीं से भी एक आयत उठा के आपको दे दे। वो भी अक्सर यही होता है कि जो पीछे उन्होंने मशक दी होती है ना, मशक के अंदर जो होते हैं वो ही देते हैं। इख्तियारी में क्योंकि मशकें नहीं बनी होती, ठीक है? जो आर्ट्स बच्चे कर रहे हैं ना, अल कुरान में भी बना होता है, ठीक है जी? अल कुरान में भी पीछे वो सारा यानी कि हमसे क्वेश्चंस उन्होंने दिए होते हैं, उन्हीं वही क्वेश्चन उठा के आपको देते हैं। कोई अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इख्तियारी का मसला ये होता है कि इख्तियारी की बुक के अंदर जो है ना पीछे वो सवाल लिखे नहीं होते। पहले यूनिट जो यहाँ पर जो है ना वो इख्तियारी के अंदर है, इस्लामियात इख्तियारी जो है, उसके अंदर अगर आप देखें पहले यूनिट के अंदर पीछे उन्होंने क्वेश्चन दिए होते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जो कुरान का तारुफ है। लेकिन जो हदीस और आयात होती है ना, वो हो सकता है कि वो आयात हदीस तो होती है एक-एक लाइन की है, एक उन्हीं और जो 20-30 हदीस होती है उन्हें से उन्होंने उठा के देना होता है। लेकिन जो कुरान की आयात दी होती है ना इख्तियारी के अंदर उन्होंने, मेरे ख़्याल से आप पता नहीं इख्तियारी लगवाते हैं कि नहीं लगवाते, क्योंकि अल कुरान में इतने ज़्यादा जो है ना सूरतें हैं, मेरे ख़्याल से अब उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी है। मुझे क्योंकि मुझे पेपर दिए हुए अब कितने से 8 7 से 8 साल हो गए। तो इसलिए मैं ये नहीं पूरे यानी कि वसूख से नहीं कह सकता कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। इख्तियारी भी उन्होंने रखी हुई है। तो इस्लाम या लाज़मी में या इख्तियारी में या फिर जो आपका अल कुरान है उसके अंदर हो सकता है अंदर से आ जाए। वो भी अंदर से आयत आ सकती है, क्वेश्चन अंदर से नहीं आएगा। वो जो यूनिट के एंड पे ख़त्म होता है वहाँ से आएगा। मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। अब मसला ये आता है कि जी जो मॉडल पेपर लगवा देते हैं, मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर या पास्ट पेपर, तो वो स्कूल वाले बच्चों का एक तो माँ-बाप के पैसे ज़ाया करवाते हैं,
अगर बच्चे को आपने पढ़ाया हो ना तो उसको मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर का होता ही नहीं है, क्योंकि आपके उसी बुक के अंदर से आना है, ठीक है, बुक्स के अंदर से आना है। आप एक आधी कोई ना कोई हेल्पिंग बुक लगा लें, जिस तरह आपके पास कोई खलासा होता है, ठीक है, या इंग्लिश की कोई हेल्पिंग बुक होती है जो कि अक्सर बड़े बड़े स्कूलों वालों ने भी लगवाई होती है, जिनके बड़े हाई लेवल के टीचर्स हैं ना, वो भी उन्होंने भी जो हेल्पिंग बुक लगवाई होती है वो एक आधी लगवा लें, ठीक है। बाकी कोई मॉडल पेपर लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मॉडल पेपर के अंदर बच्चे ने यही सीखना होता है कि पेपर किस तरीके से आएगा, मैंने बच्चे ने पेपर किस तरीके से हल करना है, या वो पिछले जो क्वेश्चन होते हैं वो हल हुए होते हैं। तो आपके उसी बुक से अंदर से आना है, तो आप आराम से जो है ना वो फास्ट पेपर इलम की दुनिया किसी भी, मैं आपको ये एक वेबसाइट है, एक दो और वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है ना वो डाउनलोड कर लें फास्ट पेपर, और उनको आप जो है ना खुद सॉल्व करें। सॉल्व शुदा तो नहीं मिलते, यूट्यूब पर सर्च कर ले, शायद आपको एक आधा मिल जाए सॉल्व, किसी ने मेहनत की हो तो। नहीं तो आज का दौर तो चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, क्वेश्चन उठाए कॉपी करें गूगल चैट जीपीटी में या गूगल जेमिनी में, उसको जाकर पेस्ट कर दें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर आप जो है ना वो तस्वीर के ज़रिए भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि जिसको कोई मुश्किल हो रही है वो भी समझ जाए, ठीक है। और अगर आपने सर्च किस तरीके से करना है, ठीक है, जो आपका बोर्ड है ना, जब आपने पास्ट पेपर डाउनलोड करने हैं, तो आपने देख लेना कि आपका बोर्ड कौन सा, ठीक है, गुजरांवाला बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, केपीके वाला है, या सिंध का है, जो भी है उस लिहाज से आपने अपने पास्ट पेपर जो है ना वो जो है ना वो डाउनलोड करने हैं। इसमें एक तो आपके पैसे बचते हैं, टाइम बचता है, और टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए कोई नहीं, थोड़ा ना बड़ा होकर सोचे, ठीक है, खुद भी सॉल्व करना पड़ता है। अब बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है ये क्वेश्चन इस यूनिट से आया है, तो वो वाला यूनिट खोल ले यार, ठीक है। मसला ये है, हम रट्टे लगवाने चाहते हैं, वो वाला यूनिट खोल ले। फिर भी मैं बताता हूँ कि आपने चैट जीपीटी से या फिर गूगल जेमिनी से किस तरीके से वो पेपर हल करवाना है, वो आप पास्ट पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना वो मैथमेटिक्स का जो है ना वो एक पेपर लेना है, मैंने ये मेरे पास पेपर आ गया, यहाँ से इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, बटन से भी लिया जा सकता है या फिर थ्री टैप फिंगर्स के ज़रिए भी, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, अभी मैं हर से ये काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने जो है ना सीधा गूगल जेमिनी को ओपन कर लेना है, चैट जीपीटी को आप ओपन कर लें, ठीक है। चैट जीपीटी को ओपन करें, यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये पिक्चर्स का आपको ना ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए, ये जो मैंने इसकी ली थी स्क्रीनशॉट, उसको मैं यहाँ पर जो है ना अपलोड कर देता हूँ इस तस्वीर को। अब नीचे मैं ना इसको बोल देता हूँ, चाहे आप इसे इंग्लिश में बोले चाहे उर्दू में बोलो, ये सारी चीज़ें समझता है यहाँ पर। अगर आपको लिखना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, इतना ही लिख रहा है, सॉल्व दिस पेपर एंड गिव मी फुली एक्सप्लेनेशन। मैं भी इसलिए नहीं इतना लंबा लिख रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी, यानी कि प्रॉम्प्ट इस तरीके से देंगे, उर्दू में उसे कह दें, यहाँ पर माइक पे क्लिक करके ना उर्दू में लिख दें कि इस पेपर को हल करो, हर सवाल की मुझे जो है ना वो पूरी यानी एक्सप्लेनेशन दो, पूरा मुझे बयान करो कि इस सवाल किस तरीके से तफसील भी तुमने बयान करनी है, ठीक है। अगर इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में बोल ले, और अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर ले, उर्दू में लिख ले जी इस सवाल को हल करो और मुझे इसकी तफसील भी बताओ, और साथ में यूट्यूब वीडियो का रेफरेंस भी दे दो, ठीक है। इस तरह यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे देंगे ना आप, ठीक है। मैं यहाँ पर कहता हूँ सॉल्व्ड, अभी मैं कुछ थोड़ा सा प्रॉम्प्ट देख, सॉल्व दिस पेपर, देखा टाइम लग रहा है थोड़ा सा, सॉल्व दिस पेपर, या ईच क्वेश्चन, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो दे सकते हैं। अभी मैं इसलिए नहीं दे रहा यार, टाइम लग रहा है, एक तो मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है, और दूसरी बात है अगर मैं वॉइस सर्च करता हूँ यहाँ से तो उसमें भी ना वो फिर मेरी बंद हो जाती है ना रिकॉर्डिंग,
इसलिए ये आपने देख लेना, मैं देखता हूँ। दोबारा तो अभी ये ना स्क्रीन का है, हम अगर वापस आ गया तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको सर्च करूँगा तो देखते हैं जी क्या हमारे पास। इंग्लिश में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अगर इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है लेकिन मैंने आपको दिखाया कि उर्दू में भी देखता हूँ कि क्या करता है। ठीक है जी। जी उसे नहीं समझ आई ना, वो कहता है जी गाइड द स्टेप बाय स्टेप टू सी। ठीक है जी, वो इसे उर्दू में समझ नहीं आई। चले अब हम इंग्लिश में करके देखते हैं, वरना आप ईच क्वेश्चन को वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं ना। चले मैं इसको ना दोबारा यानी कि अपलोड करके देखता हूँ। दोबारा इस यहाँ से हम ना इसको अपलोड करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से पिक्चर जो है ना मैं दोबारा से अपलोड करता हूँ। मैंने आपको क्योंकि आगे मैंने किया था, वो मैंने जेमिनी पे किया था तो वो मुझे उसने सारे क्वेश्चन हल करके दिखा दिए थे। यहाँ पे कोई मसला का है। चलो मैं अब इसको ना इंग्लिश में बोलता हूँ अगर आपको यानी। तो ये देखते हैं जी क्या करता है अभी। ये देखें, कमाल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, ये कमाल हुआ कि नहीं। ये देखें सारे क्वेश्चन आपको को हल करके दे रहा है। अब और आपको क्या चाहिए, आप कहते हो जी सर हमें जी हमें पकी पकाई मिल जाए, तो पकी पकाई मिल रही है। देखो इस तरह से आपको कोई हल करके देगा क्वेश्चन। टीचर्स को भी बोलोगे ना, वो भी तंग पड़ जाता है। हर साथ में हर एक का रेफरेंस दे रहा है, आपको हल करके दे रहा है। ठीक है। आप वीडियो पूरी देखा करें तो आपको चीज़ें समझ आए ना। ठीक है। आप लोगों ने सब्र नहीं, आप देखे तो आप चाहे जेमिनी में कर ले चाहे चैट जीपीटी में करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चैट जीपीटी में इतना ये देखे उसने सारे क्वेश्चन हमें हल करके दे दिए हैं, किस तरीके से हल होगा, इसके क्या आंसर आएंगे। ठीक है जी। आप कोशिश करें कि आप जो है ना क्वेश्चन को कॉपी कर ले। अब वो आप कहेंगे कॉपी किस तरीके से करें, तो यार वहाँ से ना मैं आपको भी बता देता हूँ। कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि कॉपी कैसे करें। एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें खुदा के बंदो। ये देखें यहाँ पर मैंने जिस तरीके से इसको ओपन किया था ना, मैं पीछे जाके आपको फिर दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं किसी किस्म की तशकीन आप लोगों की बाकी ना रही। यहाँ से ऐसे आएगा ना, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसे प्रेस करके रखेंगे ना। ये यार प्रेस नहीं हो रहा, ये यहाँ पर प्रेस नहीं हो रहा। ये यार, हाँ ये हो गया। थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोम ब्राउज़र में, सर्च विद इमेज। बाद मैं यहाँ पर जाकर कहता हूँ कि
यहाँ पर मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ। अब ये जितने क्वेश्चन है फिर मैं नीचे प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है जी। प्रॉम्प्ट नीचे देना ज़रूरी है, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, विद फुली डिटेल। तो अगर आप इसको बोलेंगे सॉल्व, ठीक है जी, सॉल्व, यार टाइपिंग स्पीड मेरी स्लो है, सॉरी, सॉल्व ईच, ठीक है। आपको बस प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, क्वेश्चन विद विद एक्सप्लेन, ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख लें आप, वो एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये जी मैं अब इस पर यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ से प्रॉम्प्ट ये शुरू होने वाला है, अभी वो सर्च कर ले, ये देखें जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को उसने किया है, जो आपने कॉपी किया था ना वो वाली उसने किया है हल। तो अब इससे बढ़कर आपको क्या, एक तो आपको समझ लगेगी, अपने बुक से भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, इस तरह आपका जहन भी खुलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरह कोई भी मसला है तो यहाँ पर आप आगे चैट जीपीटी से पूछे, ठीक है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप टीचर्स के तल्ले करते रहो कि ये करवा दें वो करवा दें। टीचर्स तो मैं तो समझ ही नहीं होता, एक से दूसरी दफ़ा पूछो तो उनका मुंह बन जाता है। और हर टीचर्स की कैपेसिटी, चलो टीचर की तो कैपेसिटी होगी, लेकिन बच्चों के हर बच्चे को हर टीचर की समझ भी नहीं आती, ठीक है। तो ये देख लो, सारे क्वेश्चन वो हल करके दे रहे हैं आपको, आपको क्या और चाहिए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इतनी लंबी वीडियो शायद कोई देख के ना देख, लेकिन मैंने तो बना दी है। अब जो उसका किसी का दिल करे तो वो उसको देख ले, ठीक है। और जिसका नहीं करता तो वो फिर कसमानू खाए, ऐसी की कर सकते हैं, ऐसी इस तो बातें कुछ नहीं कर सकते। दादे बंदे हो मेरे उर्दू बोल बोल के मेरा जुबान मेरी थक गई है, ठीक है। तो ऐसे पंजाबी हैं, तो ये इस चीज़ को यूज़ करें, मुझे मजाक कर रहा था। चले अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नजदे